मुझे छोड़ दो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज स्कूल में बहुत पिटाई होगा। तुझे तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, तू कई दिनों से स्कूल नहीं गया है और जब स्कूल जाने का समय होता है तब तू घर से ही भाग जाता है। और आज तू पकड़ में आया है, तू तो आज स्कूल जाकर ही रहेगा। नहीं नहीं रे, ऐसा मत करो चिंटू और चिंकी। वो मरखावा मास्टर वो बहुत मारता है, मेरा हाथ फुला देता है मार मार कर। जब तू होमवर्क नहीं करेगा तो पिटाई तो तुम्हें होगा ही। अरे वो मास्टर वो बहुत कठिन कठिन सवाल देता है तो होमवर्क कैसे करूँगा। इसकी बातें मत सुन चिंटू, ये बहुत ही ज्यादा बोलता है। और जल्दी चल। हाँ चलो, मुझे ले गए रे। आने दो आज उस बाबू को, इस डंडे से उसकी खूब पिटाई करूंगी। पूरे 20 दिनों से स्कूल नहीं गया है वो लौंडा। अरे माई रे, मम्मी तो बहुत मोटा डंडा लेकर बैठी है। लगता है आज मेरी बहुत कुटाई होने वाली है। मम्मी ये देखो, मैं और चिंकी बाबू को पकड़ कर ले आए। मम्मी तुम अब इसे स्कूल का कपड़ा पहना कर इसे स्कूल भेज दो। जल्दी लाओ उसे मेरे पास, पहले उसका कुटाई करूंगी फिर उसके बाद उसे स्कूल भेजूंगी। नहीं नहीं, मम्मी के पास मत ले जाना मुझे, उसके हाथों में मोटा डंडा है, वो मुझे पीट देगी। लेकर जल्दी आओ उसे, ले चल चिंकिया, बचाओ। अब इसे नीचे रखो, पहले पिटाई करूंगी इसका। मम्मी मम्मी देखो, मैं अगले महीने से जरूर स्कूल जाऊंगा, बस इस बार छोड़ दो मुझे। चल हाथ आगे कर। किया, आगे कर हाथ। ये ले, ये ले, और ले। अरे बाप रे, तुम तो मास्टरवा से भी ज्यादा मार रही हो रे दादा। एक और ले, ये भी ले। अरे दादा, अरे मामा, भागो, पकड़ो पकड़ो, वो भाग रहा है। मम्मी उसे पकड़कर हिलाना, छोड़ना मत उसे। चिंटू मजा आ गया, मम्मी चली गई बाबू को पकड़ने। हम भी आज हड़ताल मार देते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं आज। हाँ तो चलो अब कौवा उड़ चिड़िया उड़ खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। रुक जा बाबू, स्कूल चला जा, नहीं तो और ज्यादा पिटाई करूंगी तुम्हारा। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। अच्छा तो फिर देख, मैं तुझे पकड़कर स्कूल लेकर जाऊंगी। पहले पकड़ के तो दिखाओ मुझे, मैं तुमसे बहुत तेज दौड़ता हूँ। अब देख तू, मैं भी लगाती हूँ 5वां गियर। बाप रे, मम्मी ने तो 5वां गियर लगा लिया, अब क्या करूँ। हाँ अब बच जाऊंगा, चलता हूँ उस जहाज को लेकर उड़ जाता हूँ। रुक जा बाबू, जहाज नहीं चला पाएगा तू, नीचे गिरा देगा तू उसे। अब आजा मम्मी, पकड़ लो मुझे, ये लो मैं चला आसमान में। जल्दी उड़ रे जहाजवा, मम्मी पीछे ही है। जहाज से उतर जा बाबू, मैं तुझे स्कूल नहीं भेजूंगी। उड़ना रे जहाजवा, रुक जा बे कमीना। मम्मी ने तो जहाज को ही पकड़ लिया और वो जहाज के साथ साथ उड़ने लगी। अरे जहाज को नीचे उतार दे बाबू, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। मुझे नीचे उतारना नहीं आता मम्मी। किया, कौवा उड़, बुलबुल उड़, तोता उड़, हाथी उड़। तुम हार गई चिंकी, तुम हार गई। चलो अब अपनी मुंडी नीचे करो, थोड़ा धीरे से मारना मेरी मुंडी पर। अरे माई रे, अरे बाप रे, बहुत तेज मारा है रे। अरे चिंकी ऊपर देखे कि जहाज उड़ रहा है। कहाँ जहाज है, कहाँ जहाज है। अरे ऊपर देख। अरे लेकिन जहाज तो बड़ा होता ही जा रहा है। जहाज बड़ा नहीं, वो हमारी तरफ आ रहा है। भाग चिंकिया।
बाबू, बचाओ। पुरस्कौन और उदास अंदाज सुनसान जंगल के दरमियान एक तन्हा चीता खामोशी से चल रहा था। कभी वो अपनी रफ्तार के लिए मशहूर था। पूरे मैदान में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अब वक्त ने उसकी ताकत कमजोर कर दी थी। उसके कदम आहिस्ता हो चुके थे और आंखों में थकन साफ दिखाई देती थी। जंगल बदल चुका था, नए शिकारी आ चुके थे और अब वो पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। फिर भी वो जीना चाहता था, क्योंकि उम्मीद अभी बाकी थी। जज्बाती खामोश अंदाज। चीता एक चट्टान पर बैठ गया। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और इसी खामोशी में इसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। वह दिन जब उसके साथ उसके बच्चे थे। वो उनके साथ दौड़ता था, उन्हें शिकार करना सिखाता था। जंगल इस वक्त जिंदा महसूस होता था, लेकिन अब सब कुछ सिर्फ यादें बन चुका था और यही यादें उसकी तन्हाई को मजीद गहरा कर रही थीं। नर्म और जज्बाती अंदाज। अचानक उसे घास के दरमियान हल्की सी आवाज सुनाई दी। एक नन्हा चीता अकेला बैठा था। वो खौफजदा था और अपनी माँ से बिछड़ चुका था। बूढ़ा चीता आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। नन्हे बच्चे ने पहले डर कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फिर वो खामोशी से उसके करीब आ गया। शायद उसे महसूस हो गया था कि अब उसे एक मुहाफिज मिल गया है। गहरा सनसनीखेज अंदाज। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी और फिर जंगल में खतरे की आवाज गूंजी। चंद भूखे लकड़ बिघे उस नन्हे चीते के करीब पहुंच रहे थे। बूढ़ा चीता फौरन उसके सामने खड़ा हो गया। उसके जिस्म में पहले जैसी रफ्तार नहीं थी, लेकिन दिल में हिम्मत बाकी थी। उसने पूरी ताकत से हमला किया। जंगल एक लम्हे के लिए खामोश हो गया और अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करते हुए उसने इस बच्चे को बचा लिया। इंतहाई जज्बाती इख्तितामी अंदाज। सुबह होने लगी। सूरज की रोशनी जंगल में फैल रही थी। नन्हा चीता अब महफूज था और बूढ़ा चीता खामोशी से उसके करीब लेटा था। उसकी सांसें आहिस्ता हो चुकी थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था, क्योंकि अपनी आखिरी रात में भी वो किसी की हिफाजत कर पाया था। और शायद यही एक सच्चे शिकारी की पहचान होती है। रफ्तार खत्म हो सकती है, ताकत कम हो सकती है, लेकिन हिम्मत और कुर्बानी हमेशा जिंदा रहती हैं।